हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने हंटर एंड गैदरर्स और उसके बाद आए कृषकों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जब उन्होंने अफ्रो एशिया को छोड़ा और छोड़कर दूसरे महाद्वीपों की यात्रा की तो वो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर हम अपनी धरती पर उत्पन्न हुई विभिन्न प्रजातियों को देखें जो इस धरती पे लाखों सालों पहले आए और विलुप्त होते चले गए, अक्सर बहुत से विद्वान इन प्रजातियों की विलुप्ति का कारण जलवायु के परिवर्तन को समझते हैं। पर क्या ये बात बिल्कुल सही है? पर शायद इन बहुत सी प्रजातियों की विलुप्ति के कारण का कोई और भी विलन हो सकता है। और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज से लगभग 45,000 साल पहले होमो सेपियंस जो अफ्रो एशिया में रहते थे, उन्होंने नावें बनाईं और उन्हें चलाने में दक्षता हासिल की। इसके बाद 200 किलोमीटर की सबसे कम दूरी जो समुद्र के रास्ते एशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाती थी, किसी प्रकार से तय की। लेकिन ये दूरी उन्होंने किस प्रकार से तय की, इसका ठीक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पर जैसे भी हो, वे आज से 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रख चुके थे और वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के साथ तालमेल बिठाना भी सीख चुके थे। लेकिन जैसे ही वे इस अनजान धरती पर आते हैं, उनका सामना वहाँ के कई अज्ञात जानवरों के विचित्र संसार से हो गया, जिसमें 200 किलोग्राम और 2 मीटर लंबा कंगारू देखने को मिला। उन्होंने ऐसा बाघ देखा जिसके पास बच्चे को रखने की थैली थी। उसे मार्सुपियल लॉयन भी कहा जाता है, जो उस समय का सबसे बड़ा परभक्षी था। बड़े साइज के कोआला शुतुरमुर्ग से दुगने बड़े पक्षी जो जमीन पर रहते थे, झाड़ियों में रेंगते ड्रैगन जैसे गिरगिट और 5 मीटर लंबे सांप, जंगल में घूमते 2.5 टन के डाइप्रोटोडॉन्स, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं को छोड़कर सभी जीव मार्सुपियल्स थे। वे मार्सुपियल्स जीव अफ्रीका और एशिया में नहीं पाए जाते थे। इन जानवरों की खास बात यह थी कि इनके शरीर में एक पाउच होता था जिसमें वे अपने बच्चों को रखते थे। कुछ हजार साल के भीतर ही लगभग सारे विशालकाय जीव जिनका वजन 50 किलोग्राम से अधिक था, उनकी 24 में से 23 प्रजातियां लुप्त हो गईं और बड़ी तादाद में छोटी प्रजातियां भी गायब हो गईं। लाखों वर्षों से चले आ रहे ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम में बड़े बदलाव आए और इससे फूड चेन टूट गई। और इतने बड़े रूपांतरण का कारण क्या था? क्या इसका कारण इंसान ही थे? कुछ स्कॉलर्स इसका कारण सीधे जलवायु परिवर्तन को देते हैं। हम इस बात को बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ठंडी होने और गर्म होने के असंख्य चक्रों से गुजरी है। अंदाज़ा लगाया जाए तो पिछले 10 लाख सालों में औसतन हर 1 लाख साल में एक हिमयुग गुजरा है। और जो सबसे रीसेंट का आइस एज था वो लगभग
75,000 से 15,000 सालों तक रहा। इनके 2 पीक पॉइंट्स रहे, पहला 70,000 साल पहले और दूसरा 20,000 साल पहले। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले विशालकाय डायप्रोटोडॉन 15 लाख साल पहले इस धरती पर प्रकट हुए और उन्होंने लगभग 10 आइस एजेस को आसानी से झेल लिया। फिर भी और इसके बाद 70,000 साल पहले आए आइस एज के पीक को भी वे आसानी से झेल गए। फिर 45,000 साल पहले वे अचानक गायब क्यों हो गए? अगर केवल डायप्रोटोडॉन ही अकेला जीव होता जो अचानक से गायब हो गया तो इसे संयोग कहा जा सकता था, लेकिन लगभग 90% प्रजातियों का भी लोप हो गया। तो इसका दोष क्या अब भी हम जलवायु को ही देंगे? दोस्तों, जब भी जलवायु परिवर्तन बड़े पैमाने पर होता है तो वह विनाश का कारण बन जाता है, और ये विनाश केवल थल पर रहने वाले जीवों का ही नहीं बल्कि जल में भी रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है। तो जब 45,000 वर्ष पूर्व थल पर रहने वाले 90% प्रजातियां विलुप्त हो गईं, तो जल में रहने वाली कोई भी प्रजाति विलुप्त क्यों नहीं हुई? और ना ही इससे संबंधी कोई साक्ष्य ही हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रजातियों की विलुप्ति का कारण ही कुछ और रहा होगा। ऐसे ही विध्वंसकारी घटनाएं पृथ्वी के और भी हिस्सों में देखने को मिली हैं। न्यूजीलैंड में रहने वाली प्रजाति माओरी जब 800 वर्ष पहले न्यूजीलैंड में कदम रखते हैं तो वहाँ की लगभग 60% पक्षियों की प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं। वैसे ही साइबेरिया तट के उत्तर के रेंगल द्वीप में मैमथ फलते फूलते रहे। सेपियंस 10,000 साल पहले उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से जब साइबेरिया पहुँचे तो वे वहाँ से गायब हो गए, लेकिन रेगल द्वीप में अभी भी मैमथ बचे हुए थे। 4,000 वर्ष पूर्व जब सेपियंस वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी बचे हुए मैमथ विलुप्त हो गए। अब ये विलुप्ति कैसे हो गई? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। तो 45,000 वर्ष पूर्व बड़े स्तनपायी जीव जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उनका उदाहरण लेते हैं, जैसे डायप्रोटोडॉन जो धीमी गति से प्रजनन करते थे और जिनका गर्भाकाल भी लंबा होता था। साथ ही वह एक बार में कुछ ही संतानों को उत्पन्न करते थे। इसके उलट मनुष्य हर कुछ महीने में इनका शिकार करता था। उनकी मृत्यु की दर उनके जन्म की दर से अधिक हो गई। इस प्रकार उनकी समूची प्रजाति खत्म हो गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उनके लिए, जिसके ना तो नुकीले नख थे और ना ही दांत थे, तो इन जीवों को ये समझ नहीं आया कि इनसे बचकर रहना चाहिए। वहीं एफ्रो एशिया जहाँ सेपियंस की उत्पत्ति हुई थी और उनके साथ अन्य प्रजातियों की भी उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने मनुष्य के साथ बचकर रहना सीख लिया था। यही कारण है कि वे प्रजातियां आज तक बची हुई हैं। जिन जगहों पर मनुष्य नहीं पहुंच पाए वहां के जीव जंतु वनस्पतियां स्वतंत्र रूप से फलते फूलते रहे और विकसित होते रहे। इंसानों ने जब आग से खेती करना सीख लिया तो वे बड़े जंगलों को साफ करने के लिए आग का प्रयोग करने लगे और जंगल में लगी आग के साथ ही उनमें रहने वाले जंगली जीव जंतु भी नष्ट हो जाते। जब किसी एरिया को आग की मदद से साफ किया जाता है तो उस एरिया में यूकेलिप्टस ऐसे पौधे हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो भी जंगल इंसानों ने साफ किए वहाँ पे बड़ी संख्या में यूकेलिप्टस के पेड़ उग आए।
एक जंतु कोआला जो कि यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता था, वो आसानी से बचा रह गया, लेकिन इसके बदले बहुत सी प्रजातियां नष्ट हो गईं। दोस्तों, आज हम जिस हिसाब से समुद्री संसाधनों का शोषण कर रहे हैं और उसके साथ ही उसे प्रदूषित भी कर रहे हैं, तो अगर ये यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैमथ, डाइप्रोटोडॉन और जमीनी स्लॉथ जैसे जीव धरती से विलुप्त हो गए। वैसे ही शार्क, व्हेल और डॉल्फिन जैसे समुद्री जीव भी विलुप्त हो जाएंगे। बड़े जानवरों में केवल एक ही जीव बचा रह जाएगा और वो खुद मनुष्य होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आती रहूँगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।